यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ये हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जो कह रहे हैं कि देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। बीजेपी नेता ने भारतीय सेना को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर न केवल विपक्ष ने बल्कि सोशल मीडिया पर भी बयान की आलोचना शुरू हो गई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मन में बहुत क्रोध था। जो पर्यटक घूमने गए थे वहां चुन चुनकर धर्म पूछ कर महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके बच्चों के सामने पुरुषों को गोली मार दी गई। उस दिन से देश के लोगों में बहुत तनाव था। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, जिन आतंकवादियों ने माताओं का सिंदूर मिटाया, उनको तब तक निस्तनाबूद नहीं करते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इतना ही कहते तो ठीक था, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। पूरा देश नतमस्तक है। इसी बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जगदीश देवड़ा के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान करार दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बयान को शर्मनाक बताते हुए लिखा कि जगदीश देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए। इन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के नेता लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बयान को लेकर बीजेपी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया है। बीजेपी पूरे देश को शर्मिंदगी और अपमान की गर्त में ढकेल रही है। वहीं बीजेपी ने जगदीश देवड़ा का बचाव किया है। बीजेपी की ओर से बचाव में कहा गया कि जैसी नजर वैसे नजारे होते हैं, जैसे भाव होते हैं तो आपको सुनने के अर्थ भी वैसे ही हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए देश की सेना का कोई सम्मान नहीं है और ये हमने पहले भी देखा है। तो आज कांग्रेस के नेता वही प्रवृत्ति बता रहे हैं। श्री जगदीश देवड़ा जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। पूरा देश की सेना सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है, जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। अब कांग्रेसियों के मन में जो है वही भाव निकलकर सामने आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बयान के बाद विवाद हो गया हो। हाल ही में प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में हंगामा मचा था। विजय शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया को आतंकियों से जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके लिए उनकी तीखी आलोचना भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई थी और अब जगदीश देवड़ा का ये बयान उस जख्म को फिर से कुरेदने का काम कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बार बार सेना का अपमान कर रही है और इसे राजनीति में घसीट रही है। इस बयान के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर देवड़ा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल मोदी जी की नीतियों की तारीफ थी। वहीं कई लोग इसे सेना की स्वतंत्रता और सम्मान पर हमला मान रहे हैं। उनका कहना है कि सेना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि देश के प्रति वफादार होती है। इस मामले में सवाल तो ये है कि बीजेपी नेताओं को इतनी किस बात की जल्दी होती है, जो भाषण देते वक्त कुछ भी बोल देते हैं और फिर सफाई पेश करनी पड़ जाती है। क्या नेताओं को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते वक्त ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सेना और सैनिकों के अपमान करने वाले नेता के खिलाफ बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.